हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम आप लोगों को भाषा से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र में के सिलेबस बताए थे सीटेट के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग देखेंगे सीटेट के अकॉर्डिंग अब सिलेबस पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब पहला है क्या चीज़ भाषा। भाषा यानी भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। केवल भाषा संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रमुख अन्य प्रकार हैं। तो सबसे पहले प्रकार में पहला देखेंगे, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने के साधन के रूप में कार्य करता है। और दूसरा है, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के रूप में भी काम करता है। भाषा ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में काम करता है। ज्ञान प्राप्त करना है तो भाषा के माध्यम से ही हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्य को विकसित करने में सहायता के रूप में भी काम करता है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि भाषा को लिखित होता है। भाषा और लिपि के बीच कई निश्चित संबंध नहीं होते हैं। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। और तो अब आगे हम लोग देखेंगे भाषा के भेद यानी रूप यानी कौन होते हैं। पहला होता है लिखित रूप, दूसरा होता है भौतिक भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। यह तीनों, जैसे लिखित भाषा हो गया, जैसे हम लोग अपने मन के भावनाओं को माने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं, दूसरे के समक्ष समझाने में काम। और दूसरा है मौखिक भाषा, यानी बोलकर हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष में बोलकर यानी प्रकट करते हैं, यानी समझाते हैं उसको, तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा आप समझ रहे हैं, संकेत में जो अपने विचारों को समझाने का काम, दूसरे के समक्ष समझाने का काम करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो अब भाषा अर्जन का परिभाषा है, मनुष्य जन्मजात क्षमता होता है। भाषा अर्जन का मनुष्य को जन्मजात क्षमता होता है। भाषा को अर्जित करने के लिए इसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना एवं भाषा को सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला सबसे भाषा अर्जन है स्वाभाविक प्रक्रिया से कर सकते हैं, वातावरण से के प्रभाव से सहज प्रक्रिया, चेतना की प्रक्रिया है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है। अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ भाषा अर्जन किस वजह से होता है। अर्जन हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उसे बात करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चों ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। जैसे आप लोग समझिए, जैसे भाषा को आंतरिक क्षमता होता है, माने बालक को जन्मजात क्षमता होता है कि माने कुछ भाषा अर्जित कर सकते हैं। जैसे हम लोग परिवार से पहले भाषा अर्जन करना सीखते हैं, जैसे मैंने पापा बोले, मम्मी, जैसे घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा जैसे सुनकर, देखकर यानी इत्यादि से अर्जन करते हैं। तो अब सवाल होता है कि ये सब भाषा जब मैंने हम लोग परिवार से अर्जन करते हैं उसको क्या कहते हैं। जब मातृभाषा, यानी अगला है क्या चीज़ मातृभाषा क्या है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप है, यानी मातृभाषा एक ऐसा है जिसमें जन्म के बाद जो भाषा सीखा जाता है उसे मातृभाषा भी कहते हैं। जैसे बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेता है, उसके बाद जो भाषा सीखता है यानी अपने परिवार से, समाज से, माने चाचा से, बाबा से, कोई सी माने भाषा सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है, जो माने स्वयं से आता है। सामान्यतः बच्चे मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेते हैं। ये तो एकदम सही है। जो माने हम जैसे सामान्य बच्चे, मैंने जैसे स्कूल जाने से पहले बच्चा अपने माने परिवार से ही सीख लेता है मातृभाषा। स्कूल जाने से पहले ही वह मातृभाषा में अपनी बात कहना और समझने में समझ रहता है। सही बात है। तो अब हम लोग देखेंगे भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। चेतना रूप से सीखी जाती है। नियम सीखने होते हैं, किताबों को पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों को जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। आप लोग समझेंगे। भाषा अधिगम की आवश्यकता हम लोग को हमेशा पड़ती है। भाषा चेतना किससे सीखा जाता है, मैंने एकांतित होकर सीखा जाता है। भाषा सीखने के कुछ नियम होते हैं, किताब पढ़ने में, कौशल सीखनी होती है, शिक्षक की भी जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है। औपचारिक यह क्या चीज़ है, औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होती है। मतलब जैसे हम लोग मातृभाषा तो यहाँ स्कूल में जाते हैं तो दूसरा भाषा हो जाता है, शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं, मगही बोलते हैं, घर में मगही बोलते हैं, तो स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, सब मैंने चेतना की और अधिगम चेतना की प्रक्रिया है। प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा। औपचारिक माहौल होनी चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण प्लस पूर्ववरण से सीखा जाता है। अनुकरण यानी दूसरे से खींचा, पूर्ववरण जैसे पूर्ववलन यानी पूरा जोर दे के सीख लेते हैं। जैसे वायुस्की के अनुसार भाषा सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वायुस्की के अनुसार भाषा सीखी जा सकती है। सामाजिक प्रक्रिया, अनुकरण, पर्यावरण ऐसे करके तो हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक। स्किनर के अनुसार अनुकूलन करें एवं पर्यावरण से सीखा जा सकता है, माने ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। व्याकरण के संदर्भ में सीखा जाना चाहिए। भाषा अधिगम व्याकरण यानी शुद्ध बोलना, इसे शुद्ध लिखना के संदर्भ में सीखा जा सकता है। भाषा सीखने के लिए प्रिंट स्मृति वातावरण दिए जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में अंतर।
भाषा अर्जन अवचेतना प्रक्रिया है या चेतना प्रक्रिया है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है या नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है या भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन मातृभाषा से होता है और भाषा अधिगम दूसरी भाषा से होता है। अब हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भाषा अर्जन कौन सा प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है, ए में रहेगा। दूसरा है नियमबद्ध प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया रहेगा। तो पहले हमारे ए वाला, यानी भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया भी है और अनौपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन किससे संबंधित रहता है, मातृभाषा से, दूसरी भाषा से, तो हम लोग देख कहेंगे मातृभाषा से। भाषा अधिगम मातृभाषा से संबंधित करता है कि दूसरी भाषा से, तो दूसरी भाषा से करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। हम अब आगे देखेंगे भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम का प्रमुख अंतर वातावरण का होता है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जा सकती है, बच्चों एक से अधिक भाषाएं को अर्जित कर सकते हैं वातावरण से। लक्ष्य भाषा, दूसरी भाषा एवं स्कूली भाषा को लक्ष्य भाषा कहते हैं। मातृभाषा यानी मदर टंग, जैसे भाषा का पहला रूप होता है, यह हमेशा अर्जित किया जाता है।